भोले बाबा भी मूडी हैं और कभी कभी भांग का डोज ज्यादा ले लेते हैं, तो फिर कहने क्या भस्मासुर को वरदान दे देते हैं। जिस दिन भस्मासुर को वरदान दिया था उस दिन ज्यादा भांग पी ली थी, उस दिन ज्यादा भांग पी ली, तो ऐसा वरदान दे दिया भस्मासुर को कि तू जिसके ऊपर हाथ रखेगा वही भस्म हो जाएगा। सोच समझ के वरदान देना चाहिए। तू जिसके ऊपर हाथ रखेगा वही भस्म हो जाएगा, वही भस्म हो जाएगा। एक बात आपको बतावें, भांग में नशा होता है और भी नशे होते हैं, लेकिन प्रसिद्धि है कि भोले बाबा को भांग पसंद है। कुछ लोग कहते हैं गांजा, गांजा वांजा कभी नहीं पिया भोले बाबा ने। पता नहीं किन लोगों ने कह दिया गांजा पीते थे, गांजा पीते थे। एक बार एक चित्रकार ने भोले बाबा के बगल में चिलम रख दी, कैलेंडर में फोटो बनाया भोले बाबा का, तो चिलम रखती, चिलम बनती ना चिलम जिससे गांजा पी, वो चिलम रख दी। लोगों ने वो कैलेंडर दिखाया हमारे पास आके, बोले देखो महाराज भांग के साथ साथ गांजा पीते थे कि नहीं? हमने कहा कहाँ? बोले ये चिलम रखी। हमने कहा बेवकूफ, जिस चित्रकार ने ये चित्र बनाया है वो स्वयं गांजा पीता था, इसलिए उसने अपने भाव के आधार पर चिलम रख दी है। क्यों भाई? वो गांजा खुद पीता था, उसने अपने भाव के आधार पर चिलम रख दी है। लेकिन ये नहीं है कि गांजा पीते थे, सीधी सी बात है भांग खाते थे। ये गांजे वांजे की बात हम स्वीकार नहीं करते हैं। गांजा जो पीता है, डॉक्टरों से पूछो जाके कि परिणाम क्या निकलता है। पूरा अंदर का संतुलन ही बेकार हो जाता है, मस्तिष्क का संतुलन बेकार हो जाता है। बोलो भाई, मस्तिष्क का संतुलन भी बिगड़ता है और अंतड़ियों का भी संतुलन बिगड़ता है, रोगों को निमंत्रण देता है वो व्यक्ति। इसलिए मैं कहता हूं, चाहे सिगरेट हो, चाहे बीड़ी हो, चाहे गांजा, ये धुआं जितने प्रकार के हैं, बोलो भाई, ये सारे के सारे धुआं संतुलन बिगाड़ते हैं कि नहीं बिगाड़ते हैं? अगर तुम्हें धुआं ही पसंद आता है तो यज्ञ की वेदी पर बैठ जाओ प्यारे, जितना ज्यादा से ज्यादा ले सकते हो यज्ञ का धुआं। बोलो, अगर तुम्हें धुआं से ही प्रेम है, यज्ञ की वेदी पर क्यों नहीं जाकर बैठते हो? यज्ञ की परिक्रमा क्यों नहीं करते हो? नित्य हवन करना शुरू करो, नित्य हवन करना। नशा यदि करना है तो हवन का नशा हो, कथा सुनने का नशा हो, यज्ञ का नशा हो, अच्छा नशा करो। ये क्या नशा करना? सावधान। और यदि कोई माई का लाल ये कहता है कि ये सच है कि भोले बाबा जो है भांग के साथ साथ गांजा पीते थे, तो मैं कहता हूं जहर भी पीते थे। तुम भी जहर पी लो, जहर पी के बताओ। वो तो विष भी पीते थे, बोलो पीते थे विष की नहीं? जब भोले बाबा ने जो किया वही तुम करना चाहते हो तो तुम भी विष पियो। भोले बाबा सर्पों का हार, सर्पों को लपेटते थे, तुम भी लपेट के बता दो जरा। मच्छर आ जाता है तो 3 घंटे रोको, आगे 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 आगे, वो काट के चला गया। बोले कहाँ चला गया? बोले पता नहीं। फिर तुम चुपचाप बैठे क्यों हो? सो जाओ, रो क्यों रहे हो? बोले फिर ना आ जाए। बहुत से लोग हैं ऐसे जो रात भर बैठे रहते, क्यों बैठे हो? बोले मच्छर काट गए। फिर अब सो जाओ, क्या फिर ना आ जाए इसलिए बैठे। इतना डर है। सावधानी से मेरी बात को सुनना, समझने की कोशिश करना। देवी देवताओं ने जो नियम बताए हैं उन पर चलना चाहिए, जो किए हैं उनको नहीं करना चाहिए। समझ गए हो? जो नियम बताए हैं उन नियमों का पालन करना चाहिए। वो लोग करना चाहिए कि नहीं? तो सीधी सी बात मेरी ये है, ध्यान से बात को सुनो, समझने की कोशिश करो, विचारवान श्रोता हो, आप अच्छे श्रद्धालु श्रोता हो। क्योंकि जो कथा सुनता है और कथा में आता है वो अच्छा ही माना जाता है, श्रद्धालु माना जाता है। इसलिए मैं आपकी प्रशंसा, मिथ्या प्रशंसा नहीं करता हूं मैं किसी की, मैं वास्तविक प्रशंसा करता हूं। जो कथा में आ जाता है मैं उसकी प्रशंसा इसलिए करता हूं कि कथा में वही आएगा जो कथा से थोड़ा बहुत प्रेम रखता हो, वही आएगा। और प्रेम नहीं होगा कथा से तो चाहे जितना प्रयास कर लो वो नहीं आएगा। प्रेम होगा तभी आएगा। तो आइए सुनिए जरा मेरी बात को। भगवान शंकर का को नशा है कथा सुनने का।
बोलो क्या क्या नशा है? कथा सुनने का नशा है शंकर जी को, तभी तो उत्तर भारत से दक्षिण भारत जा रहे हैं। कहाँ उत्तर भारत में कैलाश के शिखर पर रहते हैं, लेकिन कथा सुनने का इतना बड़ा नशा है कि कैलाश के शिखर से उतर रहे हैं। और उतर के कहाँ जा रहे हैं? दक्षिण भारत में समुद्र के किनारे कथा हो रही है, कुंभज ऋषि